हेलो मित्रों, मेरी पवित्र आत्माओं, भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अपने वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ समाज में इस समय बहुत सी स्थितियाँ अदल बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, आप लोगों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, प्रवचनों में, व्याख्यानों में और बड़े बड़े शास्त्रों में चीज़ें पढ़ी कि सत्य क्या है। सत्य एक नया सत्य, एक जो हम लोगों से छूटा हुआ सत्य है, परम सत्य है, जिसको हम लोग भूले हुए हैं। एक तो परमात्मा सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है। इसी तरह से अनेक सत्य छिपे लुके हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। मैं समाज में देख रहा हूँ, परिवार में देख रहा हूँ, अपने मित्रों में देख रहा हूँ, लोग एक दूसरे के बड़ा राग द्वेष करते हैं, बड़ी बुराई करते हैं। पूरा परिवार बैठ जाएगा, एक दूसरे की बुराई करेगा और बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की बातें करेगा, उस पर बड़े बड़े उस पर आरोप लगाएगा और उसकी खिल्ली उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। ये मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है। समझिए, ऐसी स्थिति में तो भैया जी, अगर आप दूसरों को दुख दर्द दोगे, अगर आप थॉट करोगे, बद्दुआएं दोगे, सीधी सी बात, तो बद्दुआ देने का मतलब ये नहीं है कि आप बद्दुआ दे रहे तो उसके पास जा रही है। बद्दुआ पहले आपको मिलेगी। आपका पहले बहुत ज़्यादा वायुमंडल खराब होगा, परिवार खराब होगा, उसमें संस्कार खराब होंगे। आप जो सोचेंगे उसके ठीक विपरीत सारी चीज़ें होने लगेंगी। निगेटिव वाइब्रेशन का फैलाव हो जाएगा जो आपको नहीं दिख रही है। आप दूसरे की खिल्ली उड़ाओगे तो पहले आपसे ही स्वतः की खिल्ली उड़ेगी, और ये नहीं है कि उसका रिजल्ट बहुत समय बाद मिलने वाला है। वो त्वरित मिलता है, इमीडिएट मिलता है। इमीडिएट मतलब तुरंत मिलेगा। जब हम किसी की, परिवार की, किसी पर्सन की बुराई करने लगेंगे, असम्मान भाव से उसका अनादर करेंगे, तो आप स्वयं फील करेंगे। उसको देखिए, वॉच कीजिए और उसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो हार्ट बीट जो है आपकी कैसी चल रही है, और इस तरह को उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको दुख दर्द की बातें कहेंगे, उसका सत्यानाश करने की बात कहेंगे, उसको नीचे गिराने की बात करेंगे। तो आप अपनी हार्ट बीट को चेक कीजिए, कैसी हार्ट बीट हो रही है। मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि दुआ देना और बद्दुआ देना में कितना फ़र्क है। अगर आप किसी को कहेंगे, हे भगवान, ये दुनिया के जितने इंसान और जितने जानवर हैं सब सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, उनमें कोई दर्द रहे ना, इस तरह की फीलिंग देखिए। आप अपने हार्ट बीट को चेक कीजिए और महसूस करेंगे कि उस समय वायुमंडल आपके अंदर की फीलिंग कैसी हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। उसी के विपरीत अगर किसी को बद्दुआ देंगे, उसको थोड़ा गैपिंग दे के आप इसको चेक करें, स्वयं में इसका डेमो लीजिए, कीजिए, तो आपको महसूस होगा। अगर बद्दुआ देंगे तो आप कहेंगे कि इसका सर्वनाश हो जाए। बद्दुआ से आप कहेंगे दुखी हो जाए, ये रोए, गाए, चिल्लाए। इस तरह के अगर बद्दुआ देंगे तो उस तरह की फीलिंग, हार्ट बीट देखें आप, तो आपको महसूस होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत ही नर्वस सिस्टम से चलेगी, निगेटिव थॉट से चलेगी। और तो इसका मेरा कहने का मकसद खाली इतना है कि कोई भी इस तरह की फीलिंग हम दुआ दें या बद्दुआ दें, उसका त्वरित फल मिलता है। आप देख नहीं पाते, इसको समझने की बात है बेटा। उसको समझो बच्चों, और इसको जानो कि आप ने जब दुआ दिया तो आपकी हार्ट बीट कैसे चली, कैसा महसूस हो रहा था, कैसा फीलिंग हो रहा था, और जब बद्दुआ दिया तो किस तरह की फीलिंग हुई। आपकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज चला। आप गुस्से से बोले, गुस्से से आपने फीलिंग किया तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, गुस्से में किया। तो ऐसी स्थिति में ये सारी स्थितियाँ हमारे अंदर घटती है और इसका रिजल्ट तुरंत आता है, बरसों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं। आपके स्वतः के ही अंदर सब चीज़ें विपरीत होने लगेंगी। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आप महसूस स्वतः कीजिए और इसको रियलाइज़ कीजिए कि कोई कई वर्षों बाद, महीनों बाद ऐसा कोई नहीं आने वाला है। तो उसका रिजल्ट तुरंत, त्वरित, इमीडिएट मिलता है।
और मिलता ही नहीं है, उसका बहुत अकल्याण होने लगता है। शुरुआत हो जाती है। तो इसमें बेटा जी समझने की बात है, इस चीज़ को समझो। आप किसी की बैठ के बुराई भलाई करें, किसी की खिल्ली उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, हैं, किसी को बद्दुआ दें, तो ये आपके विपरीत जा रहा है, ये जो कि आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर इसको डेमो करके आप खुद स्वयं रियलाइज करेंगे तो आप महसूस करोगे दुआ देने में किस तरह की हार्ट बीट होता है और बद्दुआ देने में कैसा आप महसूस करते हो। आप स्वतः रियलाइज करेंगे कौन सा क्षण अच्छा। इस तरह की भावना रखने में, भलाई करने में, अच्छा सोच रखने में, सामने वाला नहीं कुछ होने वाला है, उसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा स्वतः का मन बहुत शांत हो जाएगा और पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होगा। जो हम चाहेंगे वही होगा। और बद्दुआ देने का भी फल आप नतीजा देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके साथ कितनी बद्दुआएं स्वतः में आ रही हैं। आपने दिया दूसरे को, लेकिन वो फॉलो आप पे हो रही है और वही होती ही रहेगी और भी आते होती रहेगी। इसलिए स्वतः भैया अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, दुआएं दीजिए, बद्दुआ न दीजिए। अगर दुआएं देंगे तो स्वतः लाभ पाएंगे, अदरवाइज तो आपका स्वतः में ही निगेटिव थॉट से भरपूर हो जाएगा पूरा वायुमंडल, पूरा परिवार, पूरा घर। लेकिन हमने ये भी पाया कि लोग 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, आज भी वो छोटे के छोटे ही हैं। उनके अंदर वो भाव नहीं जाग पा रहे हैं। उम्र से बड़े हैं लेकिन फिर भी बचकानी बातें करते हैं, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना है, इस तरह का वो प्रयास करते हैं और पूरे छोटे छोटे बच्चों को ही वही संस्कार दे रहे हैं। आगे चल के वही संस्कार उन पे भारी पड़ेंगे। उनके बच्चे स्वतः के उनको बहुत इतना उन्होंने दिखा रखा होगा कि वो संस्कार उनके अंदर इतने फीड हो जाएंगे कि वही उनके लिए बहुत भारी पड़ेंगे, उनको बड़ा दुख दर्द देंगे। जो किसी की भी बुराई करता है वो कभी जीवन में खुश नहीं रहेगा। बुराई करे, उसका मजाक उड़ाए और वो कभी हमेशा ही दुखी रहेगा। ऐसा परमात्मा ने हमको शास्त्रों में भी सिखाया, लोगों से भी सुना और जाना, ऋषि मुनियों ने भी बताया, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे से जलोगे, हैं, उसकी खिल्ली उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, स्वयं का मजाक उड़ेगा और बहुत बुरी तरह उड़ेगा। उसको आप रियलाइज़ करो बेटा। मैंने डेमो करके भी आपकी फीलिंग की बात करी कि आप स्वतः में देखो, किसी को दुआएं दो, करके देखो अपने अंदर क्या हार्ट बीट हो रही है। इसको आप करो, फॉलो करो। भले आप माला न जपो, कोई कथा न सुनो, ज़्यादा अच्छा है बेटा। सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचो, तो दूसरे का अच्छा सोचोगे, स्वतः का अपने आप स्वतः में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।